जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीबीएस योद्धा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। देखो, हमने अनुपात समानुपात पढ़ लिया था। आज का हमारा एक नया टॉपिक है समय एवं कार्य। अब आप बोलोगे सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो देखो, इस सिलेबस में नहीं है, किंतु अगर आप 2014 से अगर आप 2019 तक का जो एग्ज़ाम देखोगे आप एमपीपीएससी की मुख्य परीक्षा में, तो इससे समय एवं कार्य से प्रश्न आए हैं और बड़े प्रश्न आए हैं यहाँ से 15 नंबर के। इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें आ जाएगा। एग्जाम आए या ना आए, पर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कैसे हम उसको सोल्व करेंगे। तो देखो, मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कि ऐसा आएगा तो हमें ऐसा करना है। हम क्या करेंगे, जो प्रश्न होगा उसी के माध्यम से क्या करेंगे, समझते चलेंगे। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, पूरा सोल्व हो जाएगा समय कार्य क्या है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। अब देखो, एक प्रश्न है हमारे पास कि ए अकेला किसी कार्य को, कोई कार्य मान लो एक, उसको क्या कितने दिन में कर देता है, 6 दिन में कर देता है, में समाप्त कर सकता है। तथा बी अकेला इसी कार्य को, अकेला अगर उसी कार्य को करेगा तो कितने दिन में काम कर देगा, वो 12 दिन में पूरा कर सकता है। तो वो ये बोल रहा है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, आप खुद बताइए, ए अकेला इस कार्य को 6 दिन में करता है, बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो देखो, जो मेरा उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 6 से कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, कम ही आएगा ना। देखो, दोनों मिल के कार्य कर रहे हैं ना आप। अब देखो, एक बात और मैं बताता हूँ आपको, जब भी इस प्रकार का प्रश्न करते हैं हम, तो हम हमेशा लिखेंगे दिया है। बहुत बहुत ही सिंपल प्रकार का ये प्रश्न है। हो सकता है आपसे, हो सकता है 2 नंबर में प्रश्न वो पूछे। तो सबसे पहले लिखना है क्या दिया है हमें। तो देखो, हम लिखेंगे कि ए अकेला किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। ए अकेला अकेला ए अकेला किसी कार्य को करता है, कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो मुझे बताइए, एक दिन में कितना कार्य करें। हम एक दिन का कार्य निकालें। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम हमेशा क्या करेंगे कि वो एक दिन में कितना कार्य कर रहा है। 6 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/6 रहेगी बात की आपको याद। इसलिए ए का एक दिन का कार्य, ये हमेशा करना है आपको, का कार्य होगा, या ए एक दिन में कार्य करेगा, कितना करेगा, 1/6। दिन नहीं लिखना अब यहाँ पे, रहेगी बात आपको याद। कितना कार्य कर देगा, जो कार्य एक है उसका कितना कर हिस्सा कर देगा, 1/6 हिस्सा पूरा कर देगा। हमेशा आपको यही करना है, जो भी दे रखा है बस उसको उल्टा कर देना, तो एक दिन का क्या निकल जाएगा, मेरा कार्य निकल आएगा। फिर लिखेंगे हम बी अकेला इसी कार्य को करता है, इसी कार्य को करता है, कितने दिन में करता है। देखो, बी अगर अकेला इस कार्य को करेगा कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/12। हमेशा करना है आपको, क्या करना है, जो भी दे रखेंगे दिन उसका जस्ट क्या कर देना, एक उल्टा कर देंगे हम। तो एक दिन का क्या निकल आएगा, हमारा कार्य। इसलिए बी का एक दिन का कार्य होगा, एक दिन का कार्य होगा। एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/12। ये क्या है, इनकी क्षमता है ये। अब देखो, ए एक दिन में कितना कार्य करे, 1/6। बी एक दिन में कितना कार्य करे, 1/12। तो ए और बी मिलके एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 1/6 1/12 को मैं जोड़ दूंगा। आई समझ में बात आपको। इसलिए ए तथा बी का एक दिन का कार्य एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो बस इसको जोड़ना है, 1/6 को भी जोड़ देना है, क्योंकि ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/6। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/12। बस इन दोनों को सोल्व कर लेना। तो देखो, 1/6 प्लस 1/12 का क्या लेना, हमें एलसीएम। तो देखो, एलसीएम लेने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक बताई थी कि एलसीएम अगर आप तो ऐसे अगर लोगे तो 12 इसका एलसीएम आएगा, पर बहुत सारे बच्चों को ऐसे एलसीएम लेना नहीं आता है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों का इंटू कर देना है। देखो, 6 × 12, ठीक है, नीचे क्या कर देना है, इंटू कर देना, और ऊपर क्या कर देना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। ये आपको बहुत ही क्या आएगा, काम आएगा। तो देखो, इधर 12 का 1 में इंटू करूँगा तो क्या आएगा, देखो 12,
तो 1 × 12 लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, प्लस 6 का 1 में इंटू करो तो 1 इंटू क्या आएगा 6। मैं देखो इधर सोल्व कर रहा हूँ तो क्या आ जाएगा 12 का इंटू 1 में करूँगा तो 12 ही आ जाएगा, 1 का इंटू 6 में करूँगा तो 6 ही आ जाएगा, डिवाइड क्या आएगा 6 × 12। मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि कट जाएगा 12 और 6 कितना आएगा 18, डिवाइड बाय 6 × 12। अब देखो 6 से काट दिया 6 3 18 और 3 से काट दिया 3 चौक 12, तो क्या आ जाएगा 1/4। मतलब ए और बी एक दिन में कितना कार्य कर देंगे 1/4 कार्य कर देंगे, जो कार्य है उसका 1/4 हिस्सा पूरा कर देंगे। तो ए और बी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, इसी का जस्ट उल्टा कर दूंगा मैं। आई बात समझ में, पहले जो चीज़ दे रखी थी दिन, उसका पहले मैंने क्या करा उल्टा करा, ये सारी चीज़ें क्या निकाली मैंने उसकी क्षमता निकाली, बाद में इसका क्या कर दूँ अंत में फिर इसका क्या कर दूँ उल्टा। इसलिए तो क्या लिखोगे आप, इसलिए ए तथा बी जो मुझसे पूछा गया है वही निकल के आ गया। देखो ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरे करेंगे, इसलिए ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को देखो कितने दिन में करना है, बस ये जो लिखा है ना इसका उल्टा कर देना है, इस कार्य को 4 दिन में पूरा करेंगे। यही मेरा क्या आ गया उत्तर। एक बार फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि देखो बार बार यही हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कार्य का कि कोई कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो हम हमेशा क्या निकालेंगे उसका एक दिन का कार्य क्या हुआ, जो भी दिन दे रखेंगे उसका क्या कर देंगे हम उल्टा, दोनों का उल्टा कर देंगे और फिर बाद में जब भी पूछेगा दोनों का तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, अंत में क्या कर देंगे उसका उल्टा कर देंगे। कुछ प्रश्न हम और लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमारे पास एक प्रश्न है कि एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है अकेला किसी कार्य को क्या कर सकता है 12 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर बोला तथा ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त करते हैं। मतलब ए और बी दोनों मिलकर अगर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिन में समाप्त करेंगे 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा आपको ये बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा है, इसमें हम क्या लिखेंगे हमेशा दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है हमें कि ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, ए किसी कार्य को करता है, ये समाप्त करता है। कितने दिन में करता है समाप्त, देखो 12 दिन में करता है, ये हमें दे रखा है। तो हम लिखें इसलिए ए का एक दिन का कार्य, इसलिए ए का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य अब देखो आपको बार बार ये प्रैक्टिस करोगे ना आपको तो बार बार हैबिट में आ जाएगा आपको। जब भी हमें कोई भी चीज़ दे रखेगा दिन में कितने दिन में करेगा तो हम हमेशा उसका क्या निकालेंगे एक दिन का कार्य निकालेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, अगर आपको एक दिन का कार्य निकालना है तो क्या करना 1/12 कर देना आपको। तो दिन एक देखो दिन का भी उल्टा आ जाएगा, 1/दिन आ जाएगा ये। तो एक दिन में जो भी कार्य करता है उसको हम बोलते हैं उसकी क्षमता। ये क्या निकल के आ गया उसकी क्षमता कि कितना कार्य वो कर रहा है। ठीक है, फिर वो क्या बोल रहा है कि ए तथा बी, तो मैं लिख दूंगा a + b इसी कार्य को करते हैं। कितने दिन में करते हैं, देखो 8 दिन में करते हैं। तो इसलिए a तथा b इस कार्य को एक दिन में कितना करेंगे, या एक दिन का कार्य इनका हम निकाल देंगे। इसलिए a + b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य होगा या कार्य है, क्या होगा एक दिन का कार्य 1/8। ये क्या निकल गया क्षमता। अब देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है, मुझे क्या निकालना है कि बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो मैं बी का एक दिन का कार्य निकाल लूँ, यही तो मैं करूँगा। तो कुछ भी नहीं करूँगा मैं, ए तथा बी एक दिन में इतना कार्य करते हैं, इसमें से मैं घटा दूंगा ए एक दिन में कितना कार्य करता है। तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा बी का कार्य बच जाएगा। अरे ये तो बचेगा। इसलिए बी का एक दिन का कार्य, बी का एक दिन का कार्य तो सिंपल सी बात है, एक दिन का बी का एक दिन का कार्य क्या होगा a + b का एक दिन का कार्य और इसमें से मैं घटा दूं a का एक दिन का कार्य, a का एक दिन का कार्य
बस मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, बी का एक दिन का कार्य, बस उसका उल्टा कर दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो देखो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य का कितना है, देखो 1/8, और ए का एक दिन का कार्य कितना है, देखो 1/12। तो 8 और 12 का हम लेंगे एलसीएम। तो देखो मैंने अभी बताया आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन दोनों का इंटू कर देना, 8 × 12 का इंटू कर देना है, फिर इनका क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो एक में किसका इंटू करूँगा, 12 का, फिर देखो एक में किसका इंटू करूँगा, देखो 8 का। बस इसको मैं क्या कर लूँगा, सोल्व कर लूँगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो बी का एक दिन का कार्य क्या है, बी का एक दिन का एक कार्य आ गया, एक दिन का कार्य आया है ये। तो क्या आएगा एक दिन का कार्य, देखो 12 - 8 डिवाइड बाई 12, 8 × 12, यही तो बचेगा। तो देखो 12 में से 8 जाएंगे कितने बचेगा, 4, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेगा, डिवाइड 8 × 12। तो देखो 4 से 8 को काटूंगा कितनी बार आएगा, 2 बार, और 2 का 12 में इंटू कर दो कितना आ जाएगा, 24, 1/। तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1/24। तो बी इसी कार्य को कितने दिन में करेगा, मैं इसका उल्टा कर दूंगा। इसलिए अतः बी इस कार्य को समाप्त करेगा, कितने दिन में समाप्त करेगा, 24 दिन में, क्योंकि एक दिन में कितना कार्य करे, 1/24। तो 24 दिन में कितना कर देगा, पूरा कार्य कर देगा वो 24 दिन में। और यही तो मुझसे वो पूछ रहा है कि बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, देखो अब हमारे पास एक प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हो सकता है आपसे 7 नंबर में प्रश्न पूछे वो, वैसे तो सिलेबस में नहीं दिया है, पर कभी हो सकता है एमपीपीएससी भुलक्कड़ आदमी है, कुछ भी पूछ लेता है वो। तो देखो क्या बोला है उसने कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर देखो बी तथा सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, हमसे ये पूछा गया है। रहेगी बात आपको याद। तो जैसे इसमें अगर आप देखोगे, देखो ए प्लस बी देखोगे तो इसमें कितने दिन में कार्य कर रहे हैं, देखो 20 दिन में। सबसे कम दिन में कार्य कौन कर रहा है, सी और ए मिल के 12 दिन में। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो 12 दिन से भी कम आएगा। क्यों, क्योंकि सी प्लस ए तो कर ही रहे हैं, बी भी तो करेगा साथ में मिल के। तो देखो हमारा उत्तर क्या आएगा, 12 से कम। तो ये देखो एक ट्री के दिमाग में तुरंत सोल्व करने की। तो जैसे मान लो एसएससी में क्वेश्चन सोल्व करना हो, ऑप्शन मान लो एक ही ऑप्शन दिया हो 10 से कम, बस हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर। तो ठीक है, देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है, वही करेंगे हम कि दिया है, क्या करेंगे हम, दिया है, क्या दे रखा है हमें कि ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं, ए प्लस बी, यही तो करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं। तो कितने दिनों में करते हैं, देखो किसी कार्य को करते हैं 20 दिन में। इसलिए ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, तो क्या होगा एक दिन का कार्य, देखो 1/20। इसको मैं एक समीकरण नाम दे दूं क्योंकि ए प्लस बी आ गया मेरे पास। फिर क्या दे रखा मुझे, देखो बी प्लस सी इसी कार्य को करते हैं, तो कितने दिनों में करते हैं, देखो बी और सी मिलकर कितने दिनों में करते हैं, देखो 15 दिनों में करते हैं, 15 दिन में करेंगे। इसलिए बी प्लस सी का एक दिन का कार्य क्या आ जाएगा, इसलिए बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, होगा, क्या होगा एक दिन का कार्य, 1/15 होगा। ये समीकरण 2 नाम दे दी मैंने। फिर देखो और क्या दे रखा है, सी प्लस बी, तो सी प्लस ए इसी कार्य को करते हैं, इसी कार्य को करते हैं। तो देखो कितने दिनों में करते हैं, उसने दे रखा है 12 दिनों में करते हैं। तो इसलिए सी प्लस ए का एक दिन का कार्य होगा। तो क्या होगा, 1/12 होगा।
ठीक है, ये रहेगी बात आपको याद। ये 3 समीकरण बन गए। मुझे कुछ भी नहीं करना है, समीकरण 1 को, समीकरण 2 और समीकरण तीनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। समीकरणों को तो ही सोल्व करना है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ने पर क्या आएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा a प्लस बी, फिर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से समीकरण 2 से b प्लस सी, तो b प्लस सी मैंने लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा c प्लस ए समीकरण 3 से, और बराबर में क्या चलेगा, देखो 1/20 प्लस, फिर क्या आएगा, देखो 1/15, तो 1 मैंने 15 लिख दिया। फिर क्या आएगा, देखो 1/12 रहेगी बात आपको याद। बस कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करना है, मेरा उत्तर आ जाएगा। तो देखो a कितनी बार है, देखो इसमें देखो 2 बार, b कितनी बार है 2 बार, c कितनी बार 2 बार, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम ले लूँगा, तो देखो मैंने अभी एलसीएम करना सिखाया आपको, क्या आएगा, सबका इंटू कर देना नीचे, 20 × 15 × 12। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। सेम एलसीएम लेने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, नहीं तो बच्चों को क्या 20, 15 और 12 का एलसीएम लेना नहीं आता है, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका। अब क्या करना है, मुझे ये वाला छिपा देना है और 15 और 12 का क्या कर देना है, इसमें इंटू कर देना है, ठीक है। देखो इसमें, इसको मैं छुपाऊंगा क्या आएगा, 15 और 12 के इंटू किसमें कर दूंगा, इसमें। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 15 × 12, ताकि आपको याद रहे। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, 15 × 12 180 होता है, ठीक है। पर समझने के लिए देखो मैं हर स्टेप लिख रहा हूँ आपको समझ आने के लिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, हो सकता है आपसे इतनी प्रैक्टिस है आपको इतना लिखने की आवश्यकता है, डायरेक्ट आप लिख दोगे 180, ठीक है। फिर देखो 15 को मैंने छिपा लिया, क्या आ जाएगा 20 × 12, देखो ऊपर 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1 का इंटू करने की जरूरत ही नहीं। फिर देखो 12 को छिपाऊंगा तो क्या आ जाएगा 20 × 15, बस इसको सोल्व कर लूँगा। तो 12 × 15 करूँगा, तो देखो 12 का 12 मतलब 15 का 10 में इंटू करूँगा कितना आएगा 150, और 2 बार और इंटू कर दूँ 15 दूना 30, तो कितना जाएगा 180। या डायरेक्ट ऐसे कर दूँ, देखो 15 दूना 30 की शून्य, हाथ आए 3, 15 और 3 कितना जाएगा, देखो 18 प्लस, देखो 20 का मैं 12 में इंटू करूँगा तो देखो कितना आएगा 20 दूना 40 की शून्य, हाथ आए 4, 20 और 4 24, देखो 240 आ जाएगा प्लस। अब देखो 20 का इंटू 15 में करूँगा, देखो 15 दूना कितना हो जाएगा 30, और आ जाएगा 15 दूना 30, और एक शून्य आ जाएगी डिवाइड। अब देखो मैं इनका इंटू इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या हो जाएगी, कट जाएंगे। तो देखो इसको मैं पूरे को क्या करूँगा, जोड़ दूंगा। तो देखो क्या आएगा 0, फिर देखो फिर 0, 4 और 8, 4 12 का 2, हाथ आए 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, तो देखो कितना आएगा, देखो 720 डिवाइड बाई 20 × 15 × 12। अब देखो 1 0 से मैंने 1 0 काट दी, और 12 छंकी 72 होता है, देखो 6 आ गया, और 3 से काटूंगा, देखो 2 से काटूंगा तो कितना आएगा 3, 3 से काटूंगा कितना आएगा, देखो 5, अरे आएगा। तो देखो 2a + 2b + 2c की वैल्यू आ गई, तो 2 में कॉमन ले लूँ यहाँ पे, तो a + b + c बच जाएगा अंदर। अब देखो a + b + c की वैल्यू मुझे ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पे 1/5 बचेगा, और इस 2 को भी मैं क्या कर दूंगा, नीचे पहुँचा दूंगा, तो कितना आ जाएगा 1/10। तो a b c तीनों मिलकर इस कार्य को क्या क्या करेंगे, मतलब एक दिन का कार्य क्या आ जाएगा 1/10। तो a तथा b तथा c तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे, देखो 10 दिन में। इसका जस्ट क्या कर देना मुझे उल्टा, तो क्या लिखूंगा, इसलिए a तथा b तथा c या a b c तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 10 दिनों में। आप इस पर स्टार लगा लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर बोला है जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़के मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, हम एक आदमी का 1 दिन का कार्य मान लेंगे। इसी प्रकार से क्या मान लेंगे कि एक लड़के का 1 दिन का कार्य, क्योंकि देखो हम यही तो निकालते हैं, रहेगी बात। हमने मान लिया, क्या करेंगे हम मान लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, माना कि एक आदमी का 1 दिन का कार्य, 1 दिन का कार्य
x है तथा एक लड़के का एक दिन का कार्य y है। ये हमने मान लिया है। क्यों मान लिया है? क्योंकि इससे हमें इस समीकरण को सोल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम क्या करेंगे, जो जो प्रश्न में बोल रखा है वो करते चलेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब देखो प्रश्न में ये बोल रहा है कि दो आदमी, तो 2x लिख दूं मैं। x का मतलब है एक आदमी का एक दिन का कार्य, तो 2 आदमी का कार्य क्या होगा 2x प्लस, फिर 3 लड़के, तो 3 लड़के को लिख दूं 3y। मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन का कार्य तो बोला मैंने, देखो एक आदमी का एक दिन का कार्य x है, तो 2 आदमी का एक दिन का कार्य प्लस 3 लड़कों का एक दिन का कार्य कितना होगा 1/10। अरे दोनों तीनों मिलकर 10 दिन में कोई कार्य कर रहे हैं, तो एक दिन का कार्य क्या होगा इनका 1/10। बस ये मेरा क्या आ गया है समीकरण 1। क्या मान लूंगा मैं इसको समीकरण 1। फिर और बोल रहा है आगे वो कि 3 आदमी तो 3x प्लस 2 लड़के तो 2y, ये मिलके कितने दिन में कार्य पूरा कर देते हैं 8 दिन में। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 1/8। बस ये मेरे पास क्या आ गए 2 समीकरण। बस मैंने समीकरण जमा लिया। बाकी तो देखो ये तो सब कर चुके हैं हमने पढ़ा था गुणनखंड एवं समीकरण, तो उसी के अंदर ये वाले प्रश्न हमने करे थे कि इस समीकरण को हम कैसे सोल्व करते हैं। इसकी मैंने क्या बताई थी आपको, 3 विधियां बताई थी। आप कमेंट के माध्यम से उन विधियों के नाम बताइए। हम कर रहे हैं इसको विलोपन विधि से सोल्व। तो विलोपन विधि में मैंने क्या बताया था कि किसी को भी हम एक को क्या कर देंगे गायब कर देंगे, या तो हम x को गायब कर लें या y को गायब कर लें, जो अच्छा लगे हमें वो गायब कर लेंगे। हम जनरली क्या करते हैं x को गायब करते हैं। तो x को मुझे अगर हटाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर भी x के गुणन जो सामने जो इंटू रहेगा वो सेम कर दूंगा, और यहाँ पे भी जो नीचे समीकरण 2 में जो x है इसके सामने भी जो इंटू में उसको भी बराबर कर दूंगा। उसके लिए क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला जो x का 3 है इसका इंटू किस में कर दूंगा समीकरण 1 में, और ऊपर वाला जो समीकरण 1 है इसका इससे जो 2 का इंटू क्या कर दूंगा समीकरण 2 में पूरे का इंटू कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी सेम, और माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये x हट जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगी y की वैल्यू। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा समीकरण 1 में कितने से गुना करूंगा 3 से, तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, अब देखो मैं क्या करूंगा, इनका गुणा करूंगा और घटा दूं मैं, है ना। अभी इसको ऊपर, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं इसको रफ करके क्या कर रहा हूँ इधर लिख रहा हूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट आपने, ठीक है। अब देखो मैं इसमें क्या करूंगा 3 का गुणा करूंगा। देखो समीकरण 1 में तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 9y बराबर क्या आएगा 3/10। ये जरूर करना है आपको, इधर भी इंटू करना है 3 का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं सिर्फ यहीं तक इंटू कर देते हैं और इसको छोड़ ही देते, भूल जाते हैं गलती से, पूरे में इंटू कराए। देखो फिर क्या करूँगा, इसमें 2 का इंटू करूँगा। देखो तो ये क्या आ जाएगा 6x प्लस 4y बराबर 2/8। ये मेरे पास क्या आ गया इंटू। अब क्या करूँगा मैं इसको घटा दूंगा। क्यों घटाऊंगा, क्योंकि दोनों प्लस के थे इसलिए घटा रहा हूँ। तो प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। देखो 6x से 6x कट गया। अब 9y में से 4y गया तो कितना बचेगा 5y बराबर क्या आ जाएगा, देखो 3/10 माइनस। अब देखो इसको काट देता हूँ 2 से तो कितना आ जाएगा 4, तो माइनस 1/, क्या आ जाएगा 4। रहेगी बात। मुझे तो क्या चाहिए y की वैल्यू। तो पहले मैं क्या करूँगा इसको सोल्व कर लूँगा। अब देखो इसका एलसीएम लूंगा, तो देखो मैंने एलसीएम लेने का तरीका बताया, इन दोनों का क्या कर दूंगा मैं इंटू, और इनका क्या कर दूंगा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखो 4 का 3 में इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 12, माइनस 10 का इधर 1 में इंटू करूंगा तो क्या आ जाएगा 10। मुझे तो क्या चाहिए y की वैल्यू। इस 5 को क्या कर दूंगा इसके नीचे पहुंचा दूंगा, तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2 डिवाइड बाय। अब 10 और 4 है तो 40 लिख दूँ इसको मैं, इंटू में 5, ये 40 हो गया, नीचे गया 5 तो 5 आ गया। देखो इसको मैं काट दूंगा तो कितना जाएगा ये 20, और 20 से 5 कितना होता है 100, तो y बराबर कितना आ जाएगा 100। अरे रहेगी बात आपको याद।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर यदि एक लड़का है, एक लड़के का एक दिन का कार्य क्या है 1/100, मतलब एक लड़का इसी कार्य को 100 दिन में करेगा। इसका अर्थ ये हुआ, जस्ट उल्टा कर देते हैं ना। अब कुछ नहीं करना, इस y की वैल्यू किसी भी एक समीकरण में रख देंगे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा x का मान। तो y का मान क्या लिखा मैंने, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर मैं रखूंगा तो देखो मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको साइड में, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में रखूंगा तो क्या आ जाएगा 2x, तो ऐसा ही आ जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की वैल्यू क्या है 1/100 बराबर 1/10। अरे यही तो आएगी वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो x का मान निकालना है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा उधर पहुंचा दूंगा। तो देखो 2x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/100। रहेगी बात आपको याद। अब क्या करना है, मुझे एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 100 आएगा, किंतु मैंने क्या बताया आपको, दोनों को क्या कर देना है, हमें इंटू कर देना है, 10 का और 100 का इंटू, और इनका क्या कर देना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो 100 का 1 में इंटू करूँगा तो क्या आ जाएगा 100, और 10 का इंटू 30 में करूँगा तो कितना आ जाएगा 30। फिर देखो 2x बराबर, अब देखो ये क्या आ जाएगा, इस 2 को भी देखो मैं नीचे पहुँचा दूंगा, कहाँ पे पहुँचा दूंगा नीचे। देखो 100 में से 30 गया तो कितना बचेगा 70 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 इंटू 100 इंटू देखो 2 नीचे चला गया, देखो 2 भी नीचे, 1 0 से देखो 1 0 काट दी, तो देखो x की वैल्यू क्या बच जाएगी 7/200। अरे बचेगी कि नहीं बचेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी का एक दिन का कार्य कितना है 7/200, या एक आदमी इसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 200/7 दिन में पूरा कर। किंतु मुझे तो क्या निकालना है कि 2 आदमी तथा एक लड़का मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं। देखो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है कि 2 आदमी तथा एक लड़का, तो इसलिए ये 2 आदमी तथा एक लड़के का एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य क्या होगा, देखो तो बराबर क्या आएगा, देखो 2x प्लस वाई, यही तो बनेगा। बस कुछ भी नहीं करूंगा, इसमें मैं x की वैल्यू रख दूंगा। तो देखो x की वैल्यू कितना है 60/200, 7/200 ही तो, देखो 7/200 प्लस y की वैल्यू कितनी, देखो y की वैल्यू कितनी 1/100। इसको सोल्व करूंगा देखो मैं, तो देखो इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, या ऐसे भी कर सकते, देखो 2 से इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 100, और इसका एलसीएम 100 ही आ जाएगा। रहेगी बात। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता है तो 100 इंटू क्या कर देना 100, इस 100 का इधर इंटू करूँगा तो कितना आ जाएगा 700, प्लस इस 100 का इधर इंटू करूँगा तो 100, तो ये कितना बच जाएगा 800 डिवाइड बाई 100 इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0 कट गई, तो 8 कितना बचेगा 100। तो देखो इसको भी मैं काट सकता हूँ, नहीं काट सकता, देखो 2 से मैं काटूंगा तो देखो क्या आएगा 4, ये कितना आ जाएगा 50, फिर इसको काट दूँ, 2 दूना 4, और ये कितना बच जाएगा 25, तो ये क्या बच जाएगा 2/25। तो 2 आदमी तथा एक लड़के का एक दिन का कार्य 2/25 है, तो ये इसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे पूरा 25/2 दिन में। इसका उल्टा कर दूं मैं, अरे उल्टा ही तो करते हैं हमेशा, जब भी कार्य कितने दिन में पूरा करेगा, इसी का एक दिन के कार्य का क्या कर देंगे हम उल्टा कर देंगे, इतने दिन में पूरा करेगा। इसको मैं देखो डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, बच गया 1, तो 1/2 दिन। ठीक है, ऐसे हमें उत्तर लिख के आना है। 25/2 भी लिख के आओगे कोई दिक्कत नहीं है, किंतु हम इसको और सिंपल कर देंगे। कितना कर देंगे 12 सहित 1/2 दिन में क्या करेंगे वो कार्य को पूरा। और देखो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर आप। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखोगे एमपीपीएससी 2014 से 2019 तक की जो एग्ज़ाम हुई है उसमें एमपीपीएससी ने इसी प्रकार के प्रश्न पूछे उसने 15 नंबर में, और देखो कितना सिंपल सा प्रश्न था ये। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो उसमें हम देखेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि 9 व्यक्ति 3 दिन तक प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके लकड़ी की 81 छोटी साइकिल तैयार करते हैं, तो 7 व्यक्ति 6 दिनों तक प्रतिदिन 3 घंटे कार्य करें तो वह लकड़ी की कितनी साइकिल तैयार कर पाएंगे, हमें ये ज्ञात करना है।
अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको पहले फॉर्मूला बता सकता था, किंतु देखो हम प्रश्न के माध्यम से करेंगे ना तो हमारे दिमाग में जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा फिक्स हो जाएगा। इसलिए मैं आपको थ्योरी से ज़्यादा क्या करता हूँ, जो प्रैक्टिकल जो होता है उसको करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं वो फॉर्मूला लिख के उसको समझा दूंगा यहाँ पे, फिर हम इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। क्योंकि देखो इसमें कुछ मानने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ हमें दिया है, सिर्फ हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं है कि, अब देखो इसमें क्या है, एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि m1d1 t1 डिवाइड बाई w1 बराबर m2d2 t2 डिवाइड बाई w2। अब देखो ये क्या है, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, m1d1 t1 डिवाइड बाई w1 बराबर m2d2 t2 डिवाइड बाई w2। मतलब 1 1 1 वाले को इधर रख दिया है, 2 2 2 वाले को उधर रख दिया। इसका मतलब ये हुआ है कि m1 का मतलब होता है व्यक्ति, कि कितने व्यक्ति हैं। तो देखो यहाँ पे कितने व्यक्ति दे रखे हैं, 9। रहेगी बात आपको याद। डी का मतलब होता है दिन, कि कितने व्यक्ति कितने दिन कितने प्रति घंटे से कार्य करेंगे, तो W1 कार्य करेंगे। रहेगी। इसका मतलब क्या है, m2 मतलब होगा मैन, मतलब व्यक्ति, प्रतिदिन। तो D2 मतलब कितने दिन कार्य कर रहे हैं, प्रतिदिन कितना कार्य कर रहे हैं, तो कितना कार्य होगा, W2। तो देखो इसमें देख देख के लिखेंगे, इसलिए m1 बराबर क्या आ जाएगा, तो देखो 9 व्यक्ति, D1 बराबर क्या आ जाएगा, D1 मतलब दिन। तो N1 व्यक्ति कितने दिन कार्य कर रहे हैं, देखो 3 दिन। या M1 बराबर 9 व्यक्ति भी लिख सकता हूँ मैं, कि 9 व्यक्ति, D1 बराबर 3 दिन, 9 व्यक्ति। ठीक है, रहेगी बात आपको। D1 बराबर कितना आ जाएगा, 3 दिन। T1 मतलब होता है टाइम, कितने घंटे प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं, तो देखो 6 घंटे। ठीक है, अब देखो मैं लिखूंगा M2, तो M2 में क्या दे रखा है, वो 7 व्यक्ति, 7 व्यक्ति। D2 मतलब कितने दिन कार्य करेंगे, 7 व्यक्ति 6 दिन। वो कितने घंटे कार्य करेंगे, तो देखो 3 घंटे कार्य करेंगे। और W1 भी तो लिखना ऊपर। ये देखो W1 कितना था, देखो W1 कितना था मेरा, 81। 81 कितनी क्या बना रहे, वो साइकिल, लकड़ी की साइकिल। ये W1 मेरा क्या है, कार्य, लकड़ी की साइकिल, यही तो कार्य है। तो मुझे क्या करना है, W2 ही तो निकालना है, कि वो कितने निकाल सकेंगे, बस कुछ नहीं करना है। इस फॉर्मूले के अंदर मुझे क्या रखना है, वैल्यू रखना है, और W2 निकल आएगा। देखो कितना सिंपल प्रश्न था ये। हो सकता है ये प्रश्न आपसे 7 नंबर में वो पूछे, तो अच्छे से हम जमा देंगे और सोल्व कर लेंगे इसको। तो कुछ भी नहीं करना है, देखो M1 लिख देंगे मैं, तो देखो कुछ नहीं करना है, ये सारा इधर इंटू कर देंगे। देखो 9 × 3 × 6 डिवाइड बाई क्या जाएगा, 81। अरे यही तो आएगा। फिर इधर इंटू कर दूंगा, देखो 7 × 6 × 3 और डिवाइड बाई W2। बस कुछ नहीं, W2 निकल आएगा मेरा। देखो मैं इधर सोल्व करके बता रहा हूँ आपको। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 9 × 3 × 6। मैंने अभी इसका इंटू नहीं करा, इसलिए नहीं करा इंटू, क्योंकि देखो नीचे काटना आसान हो जाएगा। बराबर 7 × 6 × 3 डिवाइड बाई W2। अब देखो मैं इसको काट दूंगा। देखो 9 से मैं 81 को काट सकता हूँ ना, 9 में क्या होगा, 81, 9 बार गया। फिर इसको भी तो काट सकता हूँ, 3 3 क्या होगा, 9, और इसको फिर से काट सकता हूँ, 3 2 6, देखो 2 ही आ गया ऊपर। बस कुछ नहीं करना है, मुझे तो क्या निकालना है, W2। इस W2 को मैं इधर ले आऊँगा, इस 2 को मैं उधर पहुँचा दूंगा। तो W2 बराबर 7 × 6 × 3 डिवाइड बाई 2। इस 2 से इस 6 को भी मैं काट सकता हूँ, भी काट सकता हूँ 3 बार। तो W2 कितना आ जाएगा, देखो 3 3 9 और 9 7 कितना आएगा, 63। तो 63 क्या आ जाएगी, लकड़ी की साइकिल। और यही तो मेरा क्या अभिष्ट उत्तर, यही तो पूछ रहा है वो, कि वह लकड़ी की कितनी साइकिल तैयार कर पाएंगे, तो वह लकड़ी की 63 साइकिल तैयार कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखो अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको सोल्व करना है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न है, देखो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको, कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही काम 8 महिलाएं 32 दिनों में पूरा कर सकती है।
इसी काम को 5 पुरुष तथा 8 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो कितना सिंपल सा प्रश्न है। 8 पुरुष का हम एक दिन का कार्य निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/20। तो एक पुरुष का कार्य निकाल लेंगे तो क्या कर देंगे 8 का डिवाइड कर देंगे। तो देखो एक पुरुष का कार्य निकल जाएगा। इसी प्रकार से एक महिला का कार्य आप निकाल लेना। तो एक पुरुष का कार्य निकल जाएगा, एक महिला का कार्य निकल जाएगा। तो मुझे तो क्या निकालना है 5 पुरुष का। तो एक पुरुष में 5 का इंटू कर देना तो 5 पुरुष का कार्य आ जाएगा। जो महिलाओं का कार्य, एक महिला का कार्य में 8 का इंटू कर देना तो 8 महिलाओं का कार्य आ जाएगा। जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा उल्टा, उसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा दिन आ जाएंगे। रहेगी बात आपको याद। आप सोल्व करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसका उत्तर क्या आएगा। फिर देखो एक प्रश्न है कि 8 महिलाएं किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकती है, तो इसी कार्य को 24 महिलाएं कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो देखो मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया था कि M1 D1 T1 डिवाइड बाई W1 बराबर M2 D2 T2 डिवाइड बाई W2, इसमें आपको क्या रखना है वैल्यू रखना है। तो देखो बहुत ही सिंपल से यहाँ पे M1 की वैल्यू दे रखी है और D1 की वैल्यू दे रखी है। अब देखो यहाँ पे घंटे नहीं दे रखे कि कितने घंटे वो कार्य कर रहे हैं। जब नहीं दे रखे हैं तो हम क्या मान लेंगे एच जो टाइम होगा T1 और T2 वो क्या मान लेंगे बराबर बराबर। रहेगी बात आपको है। टाइम जो होगा वो क्या मान लेंगे हम बराबर। कुछ नहीं दिया है तो अब कार्य क्या है, कार्य एक ही कार्य है, किसी कार्य को कर रहे हैं उसी कार्य को करना है तो W1 W2 भी बराबर हो जाएंगे। बस फॉर्मूला में वैल्यू रख देना आपको तो आपको क्या मिल जाएंगे दिन। रहेगी बात आपको याद। फिर देखो एक प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इस पे स्टार लगा लीजिए कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। अकेला अगर वो करता है तो क्या करता है, क्या कर सकता है उसको 20 दिन में करता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर देखो ट्विस्टिंग पॉइंट देखना है, यदि दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं। फिर देखो बी निकम्मा है, कार्य छोड़ के चला गया, तो फिर वो बचा हुआ जो कार्य वो ए को अकेला करना पड़ रहा है। तो वो ये पूछ रहा है कि उस बचे हुए कार्य को ए कितने दिनों में करेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ। क्या करना है आपको कि ए का एक दिन का कार्य हम निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/20। इसी प्रकार से बी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे हम तो क्या आ जाएगा 1/25 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। फिर ए और बी का एक दिन का कार्य निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे 1/20 प्लस 1/25 को जोड़ देंगे जो भी आ जाएगा तो एक दिन का कार्य आ गया। दोनों मिलकर कितने दिन कार्य काम साथ में कर रहे हैं 5 दिन, तो 5 दिन का कार्य निकाल लूंगा मैं तो जो भी आ जाएगा। फिर क्या करूंगा जो भी कार्य निकलेगा उसको क्या करूंगा मैं एक में से घटा दूंगा। क्यों, क्योंकि कोई कार्य है तो कोई कार्य को मैं मान लूँ एक है। अभी उसका कितना हिस्सा कर लिया ए और बी ने 5 दिन में, उसको एक में से उसको क्या कर दूँ घटा दूंगा तो शेष कार्य आ जाएगा मेरे पास। बस कुछ भी नहीं करना है। शेष कार्य अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या कर दूंगा ए का निकाल लूंगा कि ए एक दिन में इतना कार्य करता है तो इतना कार्य वो कितने दिनों में करेगा, निकाल सकते हो आप। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।